Welcome students, and today's lecture will be some important questions. ओके आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कुछ एक क्वेश्चन होगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप इसको। और आज देखेंगे हम कि इस तरह ये जो क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो खुद से भी ट्राई कीजिए और देखिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये जानते हैं तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। और अगर आप बना सकते हैं तो एक बार ट्राई कीजिए, हम आपको टाइम देते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 2n इन टू डिफरेंट वेज एंड सो दैट 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर एन माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमारा फॉर्म जो है वो आगे बढ़ रहा है और वो जो फॉर्म वो इक्वल टू है 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल के होल स्क्वायर से। n फैक्टोरियल का स्क्वायर है, इसके इक्वल है। ओके, हमें ये प्रूव करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो लेट करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट y इज इक्वल टू x का पावर 2n। ये जो है हमें दो डिफरेंट वेज में सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि इन दोनों इक्वल है कि नहीं। सो देखते हैं, ये पहला जो वे है, हम इसको पहले बार में देखते हैं कि ये क्या करता है। तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका nth डेरिवेटिव करेंगे। सो डिफरेंशिएट with respect to x successively we get इसका y1 और 2n पावर है, नीचे आएगा x का पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 होता है पावर में। सो y2 इसी तरह क्या होगा, 2n पावर नीचे आएगा 2n माइनस 1 और x का पावर 2n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, इस तरह से बढ़ेगा। और yn क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे आएगा। और जब 2 था तो 2n माइनस 1 यानी कि 2n में एक घट रहा है, तो yn जब हो, और जब 1 था तो 2n में कुछ भी नहीं है। सो जब yn होगा तो 2n माइनस n माइनस 1 होगा, यानी कि n से एक छोटा, 2 से 2n माइनस 1 यानी कि 2n में एक घट रहा है। सो दो सेकेंड ऑर्डर में, सो nth ऑर्डर में n माइनस 1 घटेगा, यानी कि 2n माइनस n माइनस 1 घटेगा। तो ये n कट जाएगा तो n प्लस 1 हो जाएगा, डॉट 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 n प्लस 1। और ये हमारा लास्ट ऑर्डर बचा। और x का पावर क्या हो जाएगा, सोचिए x का पावर क्या होगा, सोच लिए। अब देखिए करते हैं, जब 2 था तो x का पावर 2n में 2 घट रहा था, जब 1 था तो x का पावर 2n में 1 घटा, n होगा तो 2n में n घटेगा। सो 2n माइनस n हो जाएगा x का पावर n। ओके, अब देखिए ये जो हमारा आया, इसमें अगर हम इंटू कर देते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1 मल्टीप्लाई हो गए, और इसी से डिवाइड भी करते हैं। सो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1, इससे मल्टीप्लाई किए और डिवाइड भी किए। सो हमारा yn क्या हो गया, 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इंटू x का पावर n। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गया। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप बना सकते हैं। दिख रहा है ठीक से?
2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल। ओके ओके ठीक है, अब दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग इसको रफ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकेंड वेज को बनाएंगे। ओके, डिफरेंट वे में हम लोग को बनाना है। दो अलग अलग मेथड से दो अलग अलग वेज में आपको ये प्रूव करना है कि ये दो जो है, ये जो टर्म है उसके इक्वल है कि नहीं। सो एक तो हम लोग अभी बनाए, yn का वैल्यू निकाले अब, और वो भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना है दोनों का। ओके, अब दूसरा निकाल रहे हैं। सो y इक्वल टू क्या है, x का पावर 2n था, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x का पावर n इंटू एक्स का पावर n। और अब देखिए, एक को हम लोग u मान लेते हैं और दूसरा को भी मान लेते, एक को u एक को भी मान लेते। ओके, सो इसका u1 क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। u2 क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 एक्स का पावर n माइनस 2। इस तरह से आगे बढ़ेगा और un जो होगा वो क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। जब 2 था तो n माइनस 1 n था, तो n माइनस n माइनस 1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, सो 1 होगा। और x का पावर n माइनस 2, यानी कि 2 था तो n में 2 घट रहा है, तो un होगा तो n में n घटेगा, सो x का पावर 0 हो जाएगा। देन ये हमारा फॉर्म आ रहा है क्या, ये तो फैक्टोरियल n है, समझ गए। और इससे पहले भी एक टर्म un माइनस 1 हम लोग निकाल लेते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। देखिए, जब u2 था, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन किए तो n में एक घटा, सो n माइनस 1 करेंगे तो n माइनस 1 में एक घटेगा तो n माइनस 2 हो जाएगा, n में n माइनस 2 घटेगा, सो ये n माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। और x का पावर तब क्या होगा, 2 था तो n माइनस 2, सो n माइनस n माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि x का पावर 1 हो जाएगा एंड इक्वल टू, ये देखिए 2 तक है, सो हम लोग इसको फैक्टोरियल n लिख सकते हैं अपॉन फैक्टोरियल 1, क्योंकि 1 यहाँ नहीं है, सो ऊपर नीचे 1, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तब तो फैक्टोरियल n आएगा, तो ऊपर वाला लिखते हैं नहीं, 1 को लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है। un माइनस 2 भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत होगी, इसीलिए n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 2 था तो n में 1 घटा, और यहाँ पर कितना है, n माइनस 2 है, सो n में n माइनस 3 घटेगा, एक कम है ना, n माइनस n माइनस 3, सो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 बचेगा। और x का पावर क्या हो जाएगा, तब x का पावर होगा, जब 2 था तो n माइनस 2, सो n माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, इसका पावर 2 होगा, तो इसका होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2, इसमें 1 भी आ गया, 3 तक है, और x का पावर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आप समझ गए, इसको हम लिख लिए इधर, ये फर्स्ट जो निकला वो। ओके, ये रफ किए थे, नहीं लिखना वो। सो अब लेबनिज थ्योरम से अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम क्या करना है, इसका yn निकालना है। सो क्या होता है लेबनिज थ्योरम से, यू भी अगर मेथड लगाना है तो un भी प्लस n
n(c1) un-1 प्लस n(c2) un-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो हमारा un क्या है, फैक्टोरियल n, और v क्या है, x का पावर n प्लस nc1, और un-2 क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स, और v1 क्या होगा, v1 क्या होगा, नीचे आएगा, सो n x का पावर n-1 होगा, फिर प्लस nc2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2, nc2 क्या है, x का स्क्वायर, और v2 क्या हो जाएगा, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन, सो n इंटू n-1, यहाँ हटेगा नहीं, इधर लिखते हैं nc2 un-2 क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 x का पावर 2, और v2 क्या है, n इंटू n-1, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन x का पावर n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा हमारा। ओके, अब इसको रफ करेंगे, इसका कोई काम नहीं है अब। सो हमारा yn कितना आया, फैक्टोरियल n, और देखिए फैक्टोरियल n और x का पावर n, यहाँ पे अगर x में n-1 इसका पावर है, इसका पावर 1 है x में, सॉरी x का पावर 1 है या x का पावर n-1 है, दोनों मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई होने से प्लस होता है, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा और x का पावर n बचेगा। यहाँ पर भी x का पावर 2 है, x का पावर n-2 है, प्लस -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n बचेगा, सो x का पावर n कॉमन ले लेते हैं। हाँ, और क्या होता है यहाँ 1 प्लस, देखिए nc1 का वैल्यू होता है n, और n अपॉन फैक्टोरियल 1, सो और यहाँ भी n है, सो n का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, फिर प्लस, अब क्या nc2 और फैक्टोरियल 2, यहाँ भी नीचे इसका भी नीचे फैक्टोरियल 2 होगा, इसका भी नीचे फैक्टोरियल 2 होगा। ओके, समझ में आ रहा है, एक मिनट, चलो वीडियो देख लेते, चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है, आपको दिख रहा है, देखिए ये जो है दिख रहा है आपको, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम बनाने में इतना बिजी हो जा रहे हैं। ओके, देखिए ये 1 है, ये आपको पता चल गया कैसे आया। अब nc2 है, ठीक है, nc2 है, और ये n इंटू n-1, इसका भी वैल्यू होता है n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 होता है। ओके, और n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 इसका ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस, इस तरह से जो हमारा फॉर्म है वो आगे बढ़ रहा है, n-2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये हमारा फॉर्म इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और हमारा इक्वेशन 1 था क्या, y, सो ये c है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, दोनों y n के इक्वल है, सो क्या होगा 1 प्लस n स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू 1 n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर n-2 का, n-2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 इक्वल टू 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल,
और इसका मल्टीपल में क्या है, इसका मल्टीपल में है इधर भी x का पावर n, इधर भी x का पावर n है और फैक्टोरियल n है। रुको यार, इधर मल्टीपल में x का पावर n है, फैक्टोरियल n है, इक्वल टू 2n का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n है, x का पावर n है इधर भी, ठीक है, yn सॉरी 1 2 दोनों इक्वल, दोनों ही। अब देखिए x का पावर n, x का पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो फैक्टोरियल n है यहाँ आ जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा देखिए, 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर n माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। जो हमारा क्वेश्चन था वो प्रूव होता है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया